इट इज इट इज ए फोर साइडेड पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन बताने के लिए पहले आपको कर्व बताए थे। जब कोई बच्चा फ्री हैंड से कोई डायग्राम ड्रॉ करता है तो कर्व बनता है। फिर सिंपल कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो अपने आप को काटता नहीं है। सिंपल क्लोज, अपने आप को काटे नहीं, बंद हो। फिर इसका ऐसा पॉलीगन, सिंपल क्लोज हो लेकिन केवल सीधे लाइन से बना हो, केवल स्ट्रेट लाइन से बना हो, तब बोलेंगे पॉलीगन होगा। जैसे ये सब तीनों पॉलीगन है, लेकिन ये सब आपके पॉलीगन नहीं है। इतना हमने कल देखा था। फिर हमने एक नोट लिखा था, ट्रेंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। नेक्स्ट मैंने सीरीज बना दिया था, सबसे पहले कर्व आया, फिर सिंपल कर्व, फिर सिंपल क्लोज, फिर पॉलीगन, फिर क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ऐसे के सीरीज आएंगे। एक बार बुक को हम देखते हैं कि बुक में हमें ऐसा कोई एक्सरसाइज दिया है क्या जो अभी हम बना सकते हैं, जितना पढ़े हैं उसके ऊपर। चलिए, तो बुक ए रहा आपका। तो डायरेक्ट डेफिनेशन दिया है रेक्टेंगल स्क्वायर का यहाँ। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। आप लोग का देखो क्या बोला है, एंगल्स वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले आप लोग कुछ पढ़ा देते हैं हम, देखिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल आपके दो तरह के जनरली देखे जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव वे केव, और एक होता है कन्वेक्स। जैसे एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। एक को बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, और एक होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, अगर हम इसका डायग्राम बनाए कन्वेक्स का, देखो यहाँ पे वर्ड है वेक्स, वर्ड है यहाँ पर वेक्स, समझो ना। वेक्स माने क्या, जिसका सतह बाहर की तरफ उभरा हो। जैसे चार गो कोना होता है क्वाड्रिलेटरल में, देखो, एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ पर देखोगे ना, जो चारों जो नोक है, चारों जो नोक है इसका, चाहे मैं बात करूँ कॉर्नर ए की, बी की, या सी की, या डी की, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो जो वर्टेक्स ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, अगर यहाँ पे किसी को पैर रखोगे, अगर आप लोग यहाँ पे पैर, तो आपको चुभेगा। जैसे क्या करो, इस नोक के पास अपना हाथ लेकर आओगे तो आपको हाथ में चुभ जाएगा। ये भी हाथ में क्या होगा, आपको हलेगा, चुभेगा। तो ये जितने भी कोने हैं, अगर इसमें से कोई भी कोना धंसा हुआ नहीं है, सबके सब बाहर की तरफ है, तो बोलेंगे सबके सब क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर इसमें से एक भी धंस गया अंदर की तरफ, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो धंस गया है अगर इसमें से एक भी धंस गया, तो अब इसको हम कनकेव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वेक्स। अगर एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या होगा आपका, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, क्या होगा, ये कनकेव होगा, क्योंकि इसका एक अंदर की तरफ क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अब देखो, इसको डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन में क्या होता है कि अगर बाहर का एंगल 180 से ज्यादा है, सारा का सारा, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका एक कन्वेक्स है। लेकिन अगर बाहर का एंगल कोई भी अगर एगो 180 से कम हो गया, तो बोलेंगे ये आपका क्या है, कनकेव। ऐसे पहचान लोगे, बताओ,
कनकेव और कन्वेक्स पहचान लोगे क्वाड्रिलेटरल को, चारे को तो साइडे होगा। बताओ बच्चों सब लोग, अवनी, आरजू, जोया, पहचान लोगे? चलो बताओ, अगर पहचान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक अगले पेज में, उसमें क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम में जो दिया था यहीं से ले लेते हैं। बताइएगा कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है। चार में क्वाड्रिलेटरल है, बताना है इसमें से कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। पहले बताओ ये क्या है। पहला कनकेव है कि कन्वेक्स है, पहला वाला ये वाला। कन्वेक्स। कन्वेक्स है सर, कन्वेक्स। कन्वेक्स। हाँ ये आपका कन्वेक्स है, कन्वेक्स। ये आपका है कन्वेक्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसको बताइए ये वाला क्या है, 2 नंबर। ये कन्वेक्स। ये आपका, कन्वेक्स। ये भी आपका है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसका बताइए 3 नंबर, ये क्या है। थर्ड नंबर, कनकेव। ये आपका है कॉनकेव। कनकेव कॉनकेव। क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये क्या है 4 नंबर, बताओ कन्वेक्स। कन्वेक्स है, क्यों कन्वेक्स है? सारा नोट निकला हुआ है। क्योंकि देखो बच्चों, ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्वाड्रिलेटरल होने के लिए पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन नहीं है। ये आपका पॉलीगन नहीं है, तो लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। अच्छा बताओ ये क्वाड्रिलेटरल होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, टेढ़ा मेरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं, लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होने के लिए पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल कहाँ से होगा। कनकेव कन्वेक्स तो बाद का बात है ना, पहले क्वाड्रिलेटरल हो जाए। जैसे मान लो आप आगे जाके अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या मान लो अगर आपको नीट क्वालिफाई करके आपको एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट के जरिए आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, एम्स में आपको डॉक्टर बनना है ना, जो भी आपका एम्स है, कुछ और भी हो सकता है, कोई और हॉस्पिटल हो सकता है। मान लो किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनना है ना, या किसी को मतलब कोई बहुत बढ़िया अमेरिका में जाकर वहां पे काम करना है। तो कुछ भी अगर आपको करना है, जैसे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो जो बच्चा प्री क्वालिफाइड अगर नहीं करेगा, अगर मान लो प्री क्वालिफाई वो नहीं किया, प्री क्वालिफाइड नहीं किया, तो क्या वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है? नहीं बनेगा। भाई प्री जाओ, फिर मेंस क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू दो, तब ना जाओगे, तीनों में जा पास करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे है, अगर इसको क्वालिटल होना है तो उसको पहले इसको पॉलीगन से गुजरना पड़ेगा, पॉलीगन से गुजरना पड़ेगा। जब पॉलीगन नहीं होगा तो क्वालिटल कहाँ पे होगा। जैसे एक टेबल को देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए पहले उसको चार को, ये देखो स्टेज, पहला स्टेज पार करेगा, फिर दूसरा में आएगा, फिर तीसरा पार करेगा, फिर चौथा पार करेगा, तब ना यहाँ पे आएगा। माने समझो गेम का लेवल है, ए है लेवल 1, ए है लेवल 2, ए है लेवल 3। एक लेवल में अगर फेल हुआ तो आगे नहीं पड़ेगा, तब ना लेवल 5 में आएगा। तो बिना इन सब लेवल को पास किए लेवल 5 नहीं आएगा। तो अगर ये पॉलीगने नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। जो अगला जो 4 और 5 डायग्राम है, मैं लिखा है यहाँ पे नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो फिर कन्वेक्स और कनकेव के बाद बाद में आएगा, पहले क्वाड्रिलेटरल होगा उसके बाद आएगा। क्लियर है? बताओ सब लोग को यहाँ तक, बताइए सब लोग क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब आप लोग को यस। सेवेंथ क्लास में कुछ पढ़ाए थे, उसको जरा देख लेते हैं, लाइंस और एंगल्स, रिकैप देखते हैं, रिकैप।
एक बार हम लोग रीकैप देख लेते हैं, ठीक है। रीकैप, जैसे आप लोग कोई टीवी के ऊपर कोई सीरीज वगैरह देखते होगे या कोई कार्टून वगैरह देखते होगे, तो कल जो एपिसोड आ चुका है उसको अगले दिन रिकैप कराता है, तो कल का देख लीजिए, वही हम करने वाले हैं। रिकैप में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले लाइंस और एंगल्स में रिकैप में देखने वाले सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक काम करो, सबसे पहले देखो लाइंस और एंगल्स में, लाइंस एंड एंगल्स में इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहला लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब आप लोग तो क्लास 7 में पढ़े होंगे कि लीनियर पेयर में है, माने एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल है, जैसे लाइन है आपका, अगर ए भी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक रे ऐसे जा रहा है, मान लो ये सी हो गया, यहाँ पे है ओ, तो ये वाला एंगल एक्स, मान लो ये एक्स है, तो इसको मान लो थीटा 1, और ये वाला एंगल है आपका थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 लीनियर पेयर में होंगे, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इन ए लीनियर पेयर, अगर एक लाइन के ऊपर होंगे, लीनियर पेयर में होंगे, इनको जोड़ने पे बताओ कितना आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा, बताओ बच्चों। 180 डिग्री। ये आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। लाइन के ऊपर एक तरफ का एंगल होता है 180 डिग्री। अगर 180 नहीं आ रहा है, मान लीनियर पेयर में नहीं है, और 180 आ रहा है तो लीनियर पेयर में है। ये है पहला रिकैप। किसको डाउट इसमें, नो सर। बताइए। नो ठीक है, सर। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगला नंबर 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब भी बनते हैं तो वहां पर दो लाइन आता है, और एक बार में सिर्फ हम दो ही लाइन को देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो दो लाइन से क्रॉस बनेगा, कैंची बनेगा, और जब कैंची बनेगा तो आमने सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कैंची बनाए यहाँ पे 4 एंगल होगा, जैसे ये पहला, इसके बगल में दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा। तो मान लो है एंगल एक, चल नाम लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड डबल। तो बताओ कौन कौन आपस में बराबर होगा, एक्स किसके बराबर होगा, जेड के। एक्स बराबर होगा जेड के, ये हमेशा बराबर होते हैं। डब्लू किसके बराबर होगा, है वाई, वाई बराबर होगा डब्ल्यू। डब्लू। डब्ल्यू। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स। ऐसे मान लो मैं ज्यादा लाइन बनाया था, जैसे आप दो लाइन एक्स्ट्रा कर दूं, ऐसे कर दूं, 3 गो कर दूं, तो फिर तीनों को कर दिया ना, तो लेकिन एक बार में सिर्फ दो ही को देखना है, जिसका निकाल रहे हो उसी को, और जिससे बन रहा है उसी को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे इतना सारा लाइन हो गया, तो इसमें एंगल ज्यादा बनेगा। चलो एंगलों में मार्क करता हूँ, ये हो गया पहला एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा एंगल। ये हो गया मान लो एक्स, चलो लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ। अब बताओ ए किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर ए किससे बन रहा है, पहले पता कीजिए। तो ए को बनाना है, दो लाइन है, तो इसको पीछे बढ़ाइए, बाकी को भूल जाइए। अच्छा, तो ए बराबर होगा डी के। ए किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे ए बराबर होगा डी के।
ऐसे बताओ बी किसके बराबर होगा, बी दिमाग लगा के बताओ बी किसके बराबर होगा। सर ई। ठीक है। सर ई। सी, एफ। सी बराबर होगा एफ के। बस ऐसे ही बनाना होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है कि सब लोगों को? पिछला क्लास का रिकैप है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आ रहे हैं नंबर तीसरे पे, थर्ड पे आते हैं। थर्ड हम लोग पढ़े थे ट्रेंगल में। थर्ड पढ़ लेते थोड़ा सा एक बार, रिकैप कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में दो गो एंगल होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री में भी दो ही एंगल होते हैं। अब बात आता है सर सी पहले आता है एस बाद में आता है, तो सी के लिए लिखते हैं 90, और 90 के बाद आता है 180 डिग्री, तो इसके लिए लिखते हैं 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल का सम, मान लो दो एंगल है, एक का नाम है थीटा 1, तो मान लो एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। अगर दो एंगल को जोड़ने पर 90 आएगा तो बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन इसी दो एंगल को अगर जोड़ने पे आ गया 180 तो बोलेंगे क्या है, सप्लीमेंट्री है। याद आ रहा है आप लोग को? बताओ बच्चों। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ 100 डिग्री का, 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 80 डिग्री। हाँ 80 80 डिग्री डिग्री। हो जाएगा। और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग किए थे, है ना? जोड़ने पर 90 आए तो सप्लीमेंट्री, या जोड़ने पर 100 आए तो सप्लीमेंट्री। क्लियर है सब लोगों का यहाँ पे? लास्ट एक यस रिकैप सर। करवाते हैं आप लोगों को, नंबर 5। वो है आपका ट्रेंगल वाला। ट्रेंगल में भी बस हमको एंगल वाला देखना है, साइड वाला जो जरूरत पड़ेगा उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी बस एंगल वाला देखिए। तो ट्रेंगल में मान लो ट्रेंगल है आपका ये, इसमें 3 एंगल हैं, तो तीनों एंगल का जोड़ने पे कितना आएगा? जैसे यहाँ पे है आपका ए है बी और ए है सी। तो 3 एंगल है, एक पहला एंगल ए है, दूसरा ए है और तीसरा ए है। तो तीनों को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना का जोड़ने पे ये आएगा 180 डिग्री। याद आ रहा है बच्चों? बताओ आप लोगों को ये वाला बात। एक क्लास 7 का रिकैप करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को भूल गए हो तो याद हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट सब लोग कराएंगे तो आप लोग बोलोगे सर याद नहीं आ रहा है, इसलिए एक बार याद दिला दे रहे हैं कि तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। और मान लो अगर किसी ट्रेंगल में अगर दो एंगल बराबर है, जैसे ये आपका एक ट्रेंगल और यहाँ भी एगो ट्रेंगल है, दो बनाते हैं ट्रेंगल, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये दो एंगल इसमें बराबर हैं, मान लो यहाँ पे अगर एक्स है तो ए भी अगर आपका एक्स है और ट्रेंगल का नाम है एबीसी, तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसके आमने सामने के साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं सिंस एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, तो इसके आमने सामने के साइड भी क्या होंगे, बराबर। हेंस, हेंस का सिंबल है हेंस, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। देखो इसके सामने क्या है, ए सी, इसके सामने क्या है, ए बी, तो आमने सामने साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो ट्रिंगल है ए बी सी, और इसमें मान लेते हैं कि साइड बराबर है, ए बी जितना है उतना ही आपका ए सी है। इसका उल्टा, सिंस ए बी बराबर है ए सी के, तो अगर ए बी ए सी के बराबर है, यहाँ से बोल सकते हैं सो इसके सामने एंगल है सी, इसके सामने एंगल है बी, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल बी के
बराबर हो जाएगा, चाहे एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। तो ये था आप लोगों का रिकैप। अब एक बच गया पैरेलल लाइंस वाला, उसको आप लोग को हम कल कराएंगे। बताओ किसी को डाउट, किसी को यहाँ तक नो सर। No, sir. क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक यस है? सर। इतना ही पढ़ाएं आप लोगों को। मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सब नोट्स आपको मैं शेयर करता हूँ तुरंत क्लास का आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, अपना फोर्थ पीरियड अटेंड कीजिए बच्चों, ठीक है? मैंने बस 10 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 10 मिनट लेट से स्टार्ट क्लास हुआ था। मैं तुरंत नोट्स आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल आप लोगों से।